हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो जिसमें अपन ने एल्गी के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया था और उसकी जनरल प्रॉपर्टी अपन ने स्टडी कर ली थी, तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आज के वीडियो में अपन एल्गी को ही आगे करते हैं और उसका क्लासिफिकेशन लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो एल्गी के जितने भी मेंबर होते हैं उन्हें अपन मेनली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बेसिस पे क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। हालांकि ये जो कैटेगरी अपन बनाएंगे, जो क्लासेज अपन बनाएंगे, इसमें और भी डिफरेंसेज होंगे, लेकिन मेनली जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का। और इसके बेसिस पे एल्गी जो होती है उसको तीन क्लासेज में डिवाइड कर सकते हैं: क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो होती है उसे कॉमनली अपन किस नाम से जानते हैं, ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये अपीयरेंस में कैसी होती है, ग्रीन कलर के आसपास होती है। अपनी एनसीईआरटी कहती है ग्रास ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं इसका हैबिटाट। तो जहां तक हैबिटाट की बात करें तो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, मरीन वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं, और जहां फ्रेश वाटर और मरीन वाटर आपस में मिक्स होते हैं उस जगह पर जो वाटर होता है उसे कहते हैं ब्रेकिश वाटर, वहां पर भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बॉडी फॉर्म। तो देखो, जब अपन ने एल्गी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे तो वहां पर अपन ने देखा था कि एल्गी के जो मेंबर होते हैं वो काफी वेराइटी शो करते हैं बॉडी फॉर्म के मामले में। तो जो क्लोरोफाइसी के मेंबर होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर में आपको दो नाम याद रखने हैं, एक क्लेमाइडोमोनास और एक क्या याद रखना है, क्लोरेला। इन दोनों में भी एक पॉइंट आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास जो होता है वो कैसा होता है, मोटाइल, क्योंकि इसके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। और क्लोरेला जो होता है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल, क्योंकि इसके ऊपर फ्लैजिला नहीं होते। अगर 5 किंगडम सिस्टम के हिसाब से अगर स्टडी की जाए तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किसमें रखना चाहिए, प्रोटिस्टा को, क्योंकि ये दोनों कैसे हुए, यूनिसेलुलर, कैसे हैं, यूकैरियोट। लेकिन इन्हें अपन एल्गी के अंदर ही स्टडी कर रहे हैं। दूसरा है क्लोरोफाइसी के जो बाकी के मेंबर है वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। और मल्टी सेलुलर में भी वो अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ जो होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। कुछ जो होते हैं वो कोलोनियल फॉर्म में होते हैं जैसे कि वॉल्वॉक्स। और कुछ जो होते हैं ब्रांच्ड मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, मतलब इनका जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा लेकिन ब्रांच स्ट्रक्चर होगा, मतलब इन दोनों के कंपेयर में और एडवांस और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा जैसे कि कारा और क्लेडोफोरा। ठीक है, एक और चीज, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं सेलुलर डिटेल, कि इनकी सेल कैसी होगी। और स्पेशली इनमें से वो चीज जब ये गैमेट बनाएंगे या स्पोर बनाएंगे तो एक सेल के होंगे, उस समय ये कैसे होता है। तो इनकी जो सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट जो होते हैं, प्लांट किंगडम के मेंबर की सेल वॉल किसकी होती है, सेलुलोज की होती है। तो इसमें भी सेलुलोज की होती है, लेकिन इनकी जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की होती है और आउटर लेयर जो होती है वो किसकी होती है, पेक्टोज की। और ये पेक्टोज जो है इसकी आउटर लेयर को ड्राई होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पिगमेंट का। तो इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, और अपनी एनसीईआरटी कहती है इसी की वजह से ये कैसे होते हैं, ग्रास ग्रीन कलर के होते हैं। एक चीज मैंने पहले भी बताई है और अभी भी मैं बता रहा हूं, अगर कोई चीज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक है, मतलब फोटोसिंथेसिस करती है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, तो उसमें क्लोरोफिल ए होगा ही होगा। इसका मतलब क्लोरोफिल ए तो इन तीनों में होने वाला है। बाकी के पिगमेंट कैसे है वो अपन को याद रखना है। तो इसमें क्लोरोफिल ए के अलावा क्लोरोफिल बी होता है, बीटा कैरोटीन होता है, जेंथोफिल होता है। और जेंथोफिल में आप याद रखना चाहें, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, वाइलोजेंथिन करके होता है। नहीं तो आप इतना याद रख सकते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल। ठीक है, नेक्स्ट पिगमेंट जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट हो गए, आप सब जानते हैं, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। और जो अलग अलग एल्गी जो होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट के शेप जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे कि डिस्कॉइड शेप हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट शेप हो सकता है, कप शेप हो सकता है, स्पाइरल शेप हो सकता है, रिबन शेप होता है। और ये भी क्लासिफिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इसके बेसिस पे भी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोर फूड की, मतलब जो फूड ये बनाएंगे उसे स्टोर किस फॉर्म में रखते हैं। तो प्लांट किंगडम के जो मेंबर होते हैं जनरली ग्लूकोज जो बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस से उसको स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर। ये भी मेनली किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। इसके अलावा प्रोटीन और ऑयल ड्रॉप के फॉर्म में भी क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं।
और ये स्टोरेज जो होती है वो किस में करते हैं, पायरिनॉइड्स में करते हैं। तो ये याद रखना है, ये पायरिनॉइड्स जो होता है एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और ये क्या है, स्टोरेज बॉडीज है। ठीक है, जहां तक फ्लैजिला की बात की जाए तो ये जो होते हैं इनके जो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होंगे, जो स्पोर है या गैमिट है, उनके ऊपर फ्लैजिला 2 से 8 तक हो सकती है। और फ्लैजिला की पोजीशन क्या होगी, एपिकल, और ये फ्लैजिला, दोनों फ्लैजिला या जितने भी फ्लैजिला होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो नंबर कितने हैं, 2 से 8। उनका अपीयरेंस कैसी है, इक्वल होंगे, और होंगे कहां पर, एपिकल पार्ट पे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिप्रोडक्शन की। तो अपन ने देखा था कि एल्गी जो है 3 मोड से रिप्रोडक्शन करती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जहां तक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, और क्लेमाइडोमोनास और जो अपने क्लोरेला जो थी वो अपने क्या बाइनरी फिजन भी क्या कर सकती है, शो कर सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या स्पोर बनेंगे, और कैसे स्पोर बनेंगे, फ्लैजिला वाले स्पोर बोले तो जू स्पोर बनेंगे। ठीक है, और वो जू स्पोर किस पे बनेंगे, जू स्पोरेंजिया में। नेक्स्ट है सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें जो गैमिट बनते हैं उनका फ्यूजन 3 तरीके का था, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ऊगेमस, या तीनों होते हैं। आइसोगेमस में भी दोनों फॉर्म होती है, आइसोगेमस नॉन मोटाइल, जिसमें आइसोगेमस कौन से होते हैं, जिसमें गैमिट एक जैसे अपीयरेंस में होते हैं, और दोनों के दोनों कैसे हैं, नॉन मोटाइल। वैसा तो होता है स्पाइरोगायरा में। आइसोगेमस हो और मोटाइल हो, ऐसा होता है क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स और क्लेडोफोरा में, या CLAD लिखा है, क्लेडोफोरा में। ठीक है, ये अपन पिछले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। एनाइसोगेमस किस किस में होता है, यूडोरिना में और क्लेमाइडोमोनास में होता है। ऊगेमस किस में होता है, वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास और कारा में। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। तो ये अपने इंफॉर्मेशन है किसके बारे में अपन को याद रखनी है, क्लोरोफाइसी के बारे में। एकदम सिंपल सा है, ज्यादातर इंफॉर्मेशन तो अपन पिछले वीडियो में ही कर चुके हैं। एक इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल यही हो गए, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, वॉल्वॉक्स, कारा और क्लेडोफोरा। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट करते हैं कौन सी, ब्राउन एल्गी के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं फियोफाइसी। ये नेक्स्ट क्लास है जिसके मेंबर को अपन कॉमनली किस नाम से जानते हैं, ब्राउन एल्गी के नाम से। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैबिटाट। तो जनरली इसके मेंबर जो होते हैं मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, कुछ जो होते हैं फ्रेश वाटर और ब्रेकिश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बॉडी फॉर्म। जहां तक बॉडी फॉर्म की बात की जाए, अच्छे से मेरी बात ध्यान सुनना, क्लोरोफाइसी के कुछ मेंबर यूनिसेलुलर है। अपनी बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन रेड जो अपने रेड एल्गी जो होगी, रोडोफाइसी जो होगी, उसके भी कुछ मेंबर जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन फियोफाइसी के सारे मेंबर जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ही होते हैं। और मल्टी सेलुलर में भी वो कैसे होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। अब ये फिलामेंटस लेस ब्रांच हो सकता है और बहुत ज्यादा ब्रांच हो सकता है। लेस ब्रांच का एग्जांपल अपनी बुक में लिखा हुआ है एक्टोकार्पस, और एक वर्ड लिखा हुआ है प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, मतलब बहुत ज्यादा ब्रांच स्ट्रक्चर होता है और इतना ब्रांचिंग होकर बहुत बड़ी बड़ी प्लांट बॉडी बना लेती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कैल्प्स कहते हैं। और अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ये कैल्प्स जो होते हैं वो 100 मीटर तक हो सकते हैं। कितने, 100 मीटर तक हो सकते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है लेमिनेरिया। हालांकि जो सबसे बड़ी एल्गी जो होती है वो होती है मैक्रोसिस्टिसिस, और ये अपनी बुक में दे नहीं रखी। उसके बाद में सबसे बड़ी एल्गी जो होती है वो कौन सी होती है, लेमिनेरिया होती है। ठीक है, जहां तक इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो देखो, इनकी जो बॉडी पार्ट होती है उनके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट जो सबसे सरफेस पे जुड़ा होगा वहां से होल्ड करके रखेगा। फिर होती है स्टाइप जो बॉडी को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाती है, और एक सबसे ऊपर जो पोर्शन होगा जिसे कहेंगे फ्रॉन्ट। और ये जो है इसके बारे में अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ये फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर है, और कभी कभी इस पे एयर ब्लेडर्स होती है, बबल्स वाले बनाए हुए एयर ब्लेडर्स होती है जो बायोन्सी में हेल्प करती है, जिसकी वजह से फ्लोट कर पाएंगे ऐसे इधर उधर। ठीक है, तो फ्रॉन्ट, स्टाइप और होल्ड फास्ट, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। फ्रॉन्ट जो है वो फोटोसिंथेटिक पार्ट है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, और उसमें कभी कभी एयर ब्लेडर्स होते हैं जो बायोन्सी में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये 3 बॉडी पार्ट होंगे, अच्छे से याद रहेंगे। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी अपने फियोफाइसी। अब बात चलती है सेल्यूलर डिटेल की। तो सबसे पहले सेल वॉल। तो सेल वॉल सेलुलोज की तो बनी होगी, लेकिन आउटर साइड में जो है एल्जीन भी होगा, जो कि क्या है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जो इनको ड्राई होने से बचाएगा। नेक्स्ट है पिगमेंट। ऑफ कोर्स इसमें भी क्लोरोफिल ए होगा, क्योंकि ये भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है।
लेकिन इसके अलावा जो एक्सेसरी पिगमेंट है वो कौन से है? क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल। और इनमें जेंथोफिल कौन सा होता है? फ्यूकोजेंथीन। और बुक लिखती है कि फ्यूकोजेंथीन की वजह से इनमें ब्राउन कलर आता है, वही रेस्पॉन्सिबल है, और इसी की वजह से ये ऑलिव ग्रीन कलर से ब्राउन कलर तक की हो सकती है। ठीक है, तो ये इसके पिगमेंट है। अगर आपको पूछे ब्राउन एल्गी ब्राउन क्यों होती है, तो किसकी वजह से होती है? फ्यूकोजेंथीन की वजह से होती है। नेक्स्ट बात चलती है स्टोर्ड फूड की। तो ये अपना फूड लेमिनेरियन स्टार्च के फॉर्म में और मैनिटोल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये एक तरह की अल्कोहल है और ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो लेमिनेरियन, स्टार्च और मैनिटोल के फॉर्म में ये स्टोर करते हैं। फ्लैजिला की जहां तक बात की जाए तो इनमें 2 फ्लैजिला होते हैं, लेकिन अगर अपन क्लोरोफाइसी से कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है? क्लोरोफाइसी में 2 से 8 तक हो सकते थे, यहाँ 2 फ्लैजिला होंगे। वहां एपिकल पोर्शन पे होते थे, यहाँ लेटरल वाली साइड में होंगे। वहां पे वो फ्लैजिला कैसे थे? इक्वल। यहाँ पर कैसे होते हैं? अनइक्वल होते हैं। और अनइक्वल फ्लैजिला लेटरल साइड में होंगे तो ऐसा पियर शेप बन जाता है। ऐसे पियर शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? पायरिफॉर्म। तो अगर कहीं पे आए पायरिफॉर्म स्पोर बन रहे हैं या पायरिफॉर्म गैमेट्स बन रहे हैं तो वो ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन एकदम सिंपल सा है। वेजिटेटिव होगा, इनमें फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल जो होगा वो जू स्पोर से होगा। ऑफ कोर्स वो जू स्पोर कैसे होंगे? फ्लैजिला होंगे तभी जू स्पोर है। बाई फ्लैजिलेट है, पियर शेप्ड के, यही सारी प्रॉपर्टी होगी। पियर शेप्ड के होंगे, लेटरल फ्लैजिला होंगे, अनइक्वल फ्लैजिला होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी तीनों मोड से होता है, आइसोगेमस, एनआइसोगेमस, ऊगेमस। हालांकि जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? आइसोगेमस। कौन सी होती है? आइसोगेमस। अपनी बुक में हर एक के लिए एग्जाम्पल तो नहीं लिखे हुए, लेकिन आप ऐसा समझे ज्यादातर मेंबर किससे शो करेंगे? आइसोगेमस से। फ्यूकस एग्जाम्पल लिखा हुआ था ऊगेमस के आगे, तो वो अपन को याद रखना है, फ्यूकस में क्या होता है? ऊगेमस होता है। ठीक है, और जो गैमेट बनते हैं वो पायरिफॉर्म, मतलब ऐसे ही होंगे, जिनमें क्या होंगे? फ्लैजिला होंगे, 2 होंगे, लेटरल साइड में होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है? वैसे तो अपन सारे एग्जाम्पल यहां लिख चुके हैं, लेकिन कौन कौन से? एक्टोकार्पस, डिक्टोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम, फ्यूकस, और एक एक्स्ट्रा याद रखें, मैक्रोसिस्टिस, जो कि क्या है? लार्जेस्ट एल्गी है, मतलब लार्जेस्ट प्लांट बॉडी बनाती है। ठीक है, हालांकि अगर ऑप्शन में मैक्रोसिस्टिस ना हो, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी में तो नाम लिखा हुआ नहीं है, तो अपन को क्या लिखना है? लेमिनेरिया। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते। देखो नेक्स्ट लेते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी जो होती है उसके जो मेंबर होते हैं उन्हें अपन कॉमनली किस नाम से जानते हैं? रेड एल्गी, क्योंकि जनरली ये अपीयरेंस में रेड होती है। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है कि सारी रेड एल्गी रेड कलर की हो, कुछ ब्लूइश कलर की भी होती है, इसे अभी अपन समझेंगे। ठीक है, हैबिटेट जहां तक बात की जाए तो ये मेनली क्या होती है? मैरीन वाटर में होती है, कुछ जो होती है फ्रेश वाटर में भी होती है। ठीक है, और ये ऐसी जगह ग्रो करना पसंद करती है जहां डीप वार्म एरिया हो। और डीपेस्ट एल्गी अगर पूछे आपको ओशियन में सबसे नीचे सबसे डीप में कौन सी एल्गी होती है, तो कौन सी होती है? रोडोफाइसी या रेड एल्गी। क्यों होती है उसको भी अभी अपन समझेंगे। बॉडी फॉर्म ये जनरली मोस्ट ऑफ द, अपनी बुक में लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी जो होती है मल्टी सेलुलर होती है, कुछ जो होती है यूनिसेलुलर भी होती है। अपनी बुक नाम तो नहीं बताती, लेकिन एक नाम आप याद रख सकते हैं, पोरफायरिडियम। ये जो होती है यूनिसेलुलर होती है। आप नाम नहीं याद रखना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर याद रखें कि जो क्लोरोफाइसी के भी कुछ मेंबर यूनिसेलुलर होते हैं, रेड एल्गी के भी कुछ मेंबर जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन फियोफाइसी के सारे मेंबर मल्टीसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट है सेलुलर डिटेल। उसमें सबसे पहले लेते हैं सेल वॉल। तो इसकी जो सेल वॉल होती है सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर और कैराजीन जैसी सब्सटेंस की बनी होती है। कैराजीन जो होती है वो क्या होती है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, जो क्या करता है? ड्राई होने से बचाता है। ठीक है, इसकी जो सेल वॉल होती है बाकी सारों की, मतलब क्लोरोफाइसी और फियोफाइसी से कंपेयर करें तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। और ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेल वॉल का मतलब है कि जो ये ऑर्गेनिज्म होगा और ज्यादा प्रिमिटिव है। इसका मतलब अगर तीनों एल्गी में अपन कंपेयर करें और अपन को पूछे इन तीनों में सबसे पुरानी एल्गी कौन सी है, एंसेंट एल्गी कौन सी है, तो वो कौन सी होती है? अपने रेड एल्गी होगी। ठीक है, तो डीपेस्ट एल्गी कौन सी होती है? रेड एल्गी। और मोस्ट एंसेंट एल्गी कौन सी होती है? वो भी कौन सी होती है? रेड एल्गी। एक बार आप ये डिटेल सारी नोट कर लीजिए, फिर अपन जो रेड एल्गी के जो रिमेनिंग पॉइंट है उनके बारे में भी स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं पिगमेंट। तो रोडोफाइसी के जो मेंबर है, बोले तो रेड एल्गी के जो मेंबर होते हैं उनमें क्लोरोफिल ए तो होगा ही, क्योंकि ये भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं। इसके साथ क्लोरोफिल डी
और बीटा कैरोटीन और फाइकोबिलिन्स होते हैं। और फाइकोबिलिन्स इसमें कौन से होते हैं? फाइकोइरिथ्रिन। एक देखो पिछले वीडियो में मैंने शायद ये बोल दिया था कि फाइकोइरिथ्रिन जेंथोफिल होता है। देखो फाइकोइरिथ्रिन जेंथोफिल नहीं होता, वो क्या होता है? फाइकोबिलिन्स प्रोटीन होती है। ठीक है, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ये कौन सी प्रोटीन होती है? फाइकोबिलिन्स होती है। और इनमें कौन सा होता है? फाइकोइरिथ्रिन होता है। इसके साथ साथ फाइकोसाइनिन भी होता है, जिसे अभी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन अपनी बुक में लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, बीटा कैरोटीन और फाइकोइरिथ्रिन होता है। ठीक है, और फाइकोइरिथ्रिन रेड कलर का होता है, इसी वजह से ये कैसे होते हैं? रेड एल्गी होते हैं। स्टोर फूड की जहां तक बात की जाए तो इनमें फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। और अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ये फ्लोरिडीन स्टार्च जो होता है स्ट्रक्चर में एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर होता है। अब ये दोनों कैसे होते हैं वो भी अपन आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे डिटेल में। अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखें कि ग्लाइकोजन जो होता है, एनिमल्स जो होते हैं वो अपना फूड इस फॉर्म में स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है फ्लैजिला। फ्लैजिला इनमें होते ही नहीं है, इनमें कोई मोटाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ही नहीं होता। ठीक है, तो फ्लैजिला एब्सेंट। रिप्रोडक्शन की जहां तक बात की जाए, वेजिटेटिव इनमें किससे होगा? फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल किससे होगा? नॉन मोटाइल स्पोर। अब जितने भी नॉन मोटाइल स्पोर मैंने सेकंड पार्ट में बताए थे, आपको अगर नाम याद हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताए, वो सारों से इसमें क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। नॉन मोटाइल स्पोर, मोटाइल इसमें होंगे नहीं क्योंकि फ्लैजिला तो एब्सेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें नॉन मोटाइल स्पोर से ही होता है। हालांकि होता किस टाइप में? ऊगैमस टाइप में। ऊगैमस में क्या होगा? एक लार्ज फीमेल गैमेट होगा जो जहां पर बनेगा वहीं पर रहेगा, बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, और मेल गैमेट जो है वो वहां तक आएगा। अब इस वहां पर फ्लैजिला तो है नहीं, तो मेल गैमेट पानी के साथ फ्लो करता हुआ आ जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की जहां तक बात की जाए तो कौन कौन से हैं? पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। देखो पोरफायरा के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के अंदर देखा था कि ऐसी ये एल्गी होती है, इडिबल एल्गी है, खाने लायक एल्गी है। इसके अलावा दो और एल्गी बताई थी जो इडिबल थी। अगर इसके बारे में भी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, इससे आपका रिवीजन होता है, मुझे भी पता चलता रहता है कि आप लोग अच्छे से फोकस कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम जो होता है वो एगार प्रोडक्शन में, एगार एक जेली जैसा सब्सटेंस बताया था, उसके प्रोडक्शन में क्या होता है? यूटिलाइज किया जाता है, जिसका आइसक्रीम बनाने में, और मैंने बताया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी में कल्चर करवाएंगे उसके फॉर्म में, मीडियम के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सब अपनी बुक में लिखा हुआ है। अब देखो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता हूं। अपनी बुक में देखो एक जगह एक लाइन लिखी हुई है कि रेड एल्गी अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन, जो कि सरफेस के पास होती है, और ऑल्सो ग्रेट डेप्थ, जहां पर रिलेटिवली बहुत कम लाइट होती है वहां पर भी प्रेजेंट होती है। और इसी लाइन से रिलेटेड एक टॉपिक होता है जिसे कहते हैं गैडुकोव इफेक्ट। अब देखो ये इफेक्ट क्या है, ध्यान से सुनना। जो एल्गी जो होती है वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या करे? एब्जॉर्ब करे, ताकि अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाए। और ये करने के लिए वो अपने पिगमेंट में भी चेंजेस ला सकती है, पिगमेंट का जो कंपोजिशन है उसमें भी चेंजेस ला सकती है। और इसी चीज की वजह से इस इफेक्ट को जो है अपन क्या कहते हैं? क्रोमेटिक एडेप्टेशन भी कहते हैं। अब देखो होगा क्या, जो अपने रेड एल्गी के जो मेंबर होते हैं उनमें फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन दोनों होते हैं। अगर रेड एल्गी सरफेस के पास में तो उनमें फाइकोसाइनिन ज्यादा होता है। अगर एकदम सरफेस में तो हो सकता है कि खाली फाइकोसाइनिन ही हो, फाइकोइरिथ्रिन बहुत कम अमाउंट में हो, तो वो कैसी अपीयरेंस में दिखेगी? ब्लू में। अब जैसे जैसे वो डेप्थ में होती जाएगी तो उनमें फाइकोइरिथ्रिन की अमाउंट ज्यादा होगी। उन मेंबर जो डेप्थ में है उनमें फाइकोइरिथ्रिन की अमाउंट ज्यादा होती जाएगी। तो सरफेस वाले ब्लूइश रेड कलर के होते हैं, जो ठीक ठाक डेप्थ में वो रेडिश ब्लू होते हैं, और जो एकदम डेप्थ में बहुत डीप इनसाइड द ओशियन है उनमें फाइकोइरिथ्रिन ही होता है बहुत ज्यादा, और वहां पर वो सिर्फ और सिर्फ रेड कलर के होते हैं। यही वजह अपनी बुक में लिखा हुआ है कि रेड एल्गी में क्या होता है? फाइकोइरिथ्रिन होता है। ठीक है, इस टॉपिक से एक और चीज अगर कहीं पे आपको पढ़ने के मिले कि क्या सारी रेड एल्गी रेड ही होती है? नहीं, कुछ ब्लू भी हो सकती है। और क्यों हो सकती है आपको पता चल ही चुका होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने है एल्गी के बारे में। एक और चीज मैं बता देता हूं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो भी ये वाला इफेक्ट शो करती है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। इसी के साथ अपन आज का वीडियो एंड करते हैं, और आज के वीडियो में अपने एल्गी वाला जो टॉपिक था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।